सबसे बड़ा पंखा आया उनका। दोस्तों आज हम लेके चलते हैं आप लोगों को मुरादाबाद की नई लोकेशन पर, जहां का नजारा कुछ इस प्रकार होने वाला है। रास्ते में चलते हुए हमें यहाँ रंगीन दीवार दिखी, जो और कुछ नहीं रेन बसेरा है। मतलब रेलवे स्टेशन वालों ने यात्रियों के लिए ठहरने की जगह बनाई है, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है। आप लोग भी यहाँ पे जब भी मुरादाबाद आओ यहाँ ठहर सकते हो पूरी फैमिली के साथ। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने मुरादाबाद मंडल के रेलवे स्टेशन पर। दिखाते हैं आपको अंदर का नजारा, आइए। तो जैसे ही हमने अंदर एंट्री मारी तो सामने का लोकेशन देखा हमने, लेकिन दोस्तों इधर तो हम बाद में जाएंगे। पहले हम आप लोगों को लेके चलते हैं इधर साइड, क्योंकि यहाँ से मिलते हैं टिकट सभी जगह के लिए, यानी टिकट घर बना हुआ है। आओ दिखाते हैं। आओ भाई इधर से लेके चलते हैं जहाँ पर मिलेगा टिकट। ये है अपने स्टेशन की दीवारें, जो 1925 से 1930 में बनाई गई थी। मतलब मॉडिफाई तो काफ़ी अच्छे तरीके से कर दिया है, लेकिन काफ़ी पुराने समय का बना हुआ है। 90 से 100 साल पुराना अपना रेलवे स्टेशन है, लेकिन अब काफ़ी स्मार्ट लुक दे दिया गया है यहाँ पे। लेकिन कुछ दीवारें हैं जो आज भी पुरानी यादों को ताज़ा करती हैं, मतलब जैसे पुराने समय में रहा था, लेकिन अब भी मरम्मत करके बहुत अच्छी तरीके से बना दिया है इस स्टेशन को। आइए आप लोगों को अंदर हॉल में लेके चलते हैं। हॉल में एंट्री लेते ही सामने यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई थी, जिसपे ट्रेन की टाइमिंग और ट्रेन नंबर लिखा हुआ था कि कौन सी ट्रेन कब आ रही है। और यहीं बराबर में हमारे भारत की शान, हमारे किसान भाई का सम्मान पूर्वक यहाँ पर एक स्टेचू बना हुआ था, बाकायदा ट्रैक्टर के साथ। इसी हॉल में एंट्री करने से पहले यहाँ पर कोने पे टिकट घर मिलेगा आपको, जहाँ पर लोग अपनी अपनी मंजिल पर जाने के लिए टिकट खरीद रहे थे लाइन में लग के। इसी लाइन में थोड़ा आगे आप लोगों को रिजर्वेशन की भी सुविधा दी जाएगी, जहाँ से आप लोग अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं कहीं भी ऑल इंडिया घूमने के लिए। और यहीं पर ATVM मशीन भी लगी हुई है, जिनमें से आप लोगों को टिकट निकाल के दिया जाता है। अगर आप लोग लाइन में नहीं लगना चाहते हो तो यहाँ से भी डायरेक्टली टिकट निकलवा सकते हो। दोस्तों ये सुविधा अपने मुरादाबाद मंडल के रेलवे स्टेशन पर है। टिकट लेने के बाद आप लोगों को यहाँ दिखेगा एक गेट, जहाँ मशीन में बैग रख के आप लोगों को चेक कराते हुए अंदर की ओर निकलना है। यहाँ के भी आप लोगों को नज़ारा दिखाते हैं। तो जैसे ही हम अंदर गए हमने देखा यहाँ पर बहुत अच्छे से लोगों के लिए बैठने की सुविधाएं थी। दोस्तों यहाँ बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं। पूरा एक हॉल बना हुआ था बाकायदा पंखों के साथ। मतलब अभी तो जाड़े हैं, पंखों की जरूरत नहीं है, लेकिन गर्मियों में यहाँ पर काफ़ी ठंडक रहती है। और भी आगे दिखाते हैं आपको, बने रहिए वीडियो में अंत तक। इस वेटिंग एरिया में एक कैंटीन भी लगी हुई है। मतलब कैंटीन तो काफ़ी है, लेकिन फिलहाल में एक ही खुली हुई थी। और यहीं पर एक काफ़ी प्यारा सा स्टेचू बना हुआ था, एक बच्ची पढ़ रही है और माँ साथ में बैठी हुई है। तो लेके चलते हैं आप लोगों को आगे की। और दोस्तों मैं बता देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर टोटल 7 प्लेटफॉर्म है, जो मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वेटिंग एरिया से होते हुए हम लेके चलते हैं आप लोगों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाने से पहले आप लोगों को ऊपर बैनर देखने को मिलेगा, जहाँ पर प्लेटफॉर्म्स के बारे में कुछ जानकारियां दी गई हैं कुछ इस प्रकार। अगर इस बैनर द्वारा समझें तो एरो के अकॉर्डिंग अगर हम बाएं हाथ की तरफ जाते हैं तो 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक के प्लेटफॉर्म हमें इधर पड़ेंगे। और साथ में हमें स्वचालित सीढ़ियां, यानी जो लाइट से चलने वाली ऑटोमेटिकली ऊपर और नीचे आने वाली सीढ़ियां, उनकी सुविधा दी गई है। और साथ में हमें भाई लिफ्ट की भी। और यही हम बात करें राइट हैंड की तरफ को, नहीं सीधे हाथ की तरफ को, तो 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक का प्लेटफॉर्म इधर से पड़ने वाला है, जो कि हम आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जैसे हम थोड़ा आगे बढ़े हमारी निगाह पड़ी भाई इस शॉप पर। इस पर पीतल और तांबे का सामान लगा हुआ था, क्योंकि अपना मुरादाबाद या पीतल नगरी नाम से फेमस है। ये शॉप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही लगी हुई थी। इस पे तांबे और पीतल के काफी प्यारे प्यारे आइटम्स लगे हुए थे। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये है अपने मुरादाबाद स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, जहां पर यात्री लोग अपनी अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे। और यहीं पर दोस्तों एक और दुकान दिखी, जहां पर तांबे की बहुत प्यारी प्यारी बोतलें लगी हुई थी। तो आइए दोस्तों लेके चलते हैं आपको इस वाले पुल पे, जहां से दिखेगा आपको 1 से लेके 5 नंबर तक का प्लेटफॉर्म। सीढ़ियों को पार कर दो भाई, पहुंच गए ऊपर की। और सामने देखा तो लिफ्ट भी लगी हुई थी। पुल के ऊपर से प्लेटफॉर्म नंबर 1 का कुछ शानदार नजारा इस प्रकार दिख रहा था दोस्तों। और यही थोड़ा आगे बढ़कर प्लेटफॉर्म नंबर 2 का भी नजारा कुछ इस प्रकार था। और यही पुल पर ऊपर बैनर भी लगा हुआ था कि 2 और 3 प्लेटफॉर्म नंबर इधर साइड है, और 4 और 5 जाना है तो आपको सीधा ही जाना पड़ेगा, सेकंड एंट्री आगे से है। तो दोस्तों आप लोग अगर जाना चाहते हो तो इधर पुल से भी जा सकते हो, जो ये थोड़ी ढलान वाली जगह है, यहाँ से भी काफ़ी लोग जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को जाना सेफ नहीं लगता है तो आप लोग लिफ्ट की मदद से भी नीचे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हो। तो 3 और 4 प्लेटफॉर्म नंबर तो मैंने आप लोगों को दिखा दिए, लेकिन अब दिखाते हैं आपको हम 4 और 5 नंबर का प्लेटफॉर्म, जहाँ से ट्रेन एक खड़ी हुई है और सामने से एक ट्रेन चलती हुई आ रही है, और बराबर में से ही दूसरी ट्रेन जा रही है, यानी मालगाड़ी। वाओ यार क्या प्यारा मंजर है। ऐसा लग रहा है इन ट्रेनों को देख के चलता हुआ कि जैसे नोकिया 1200 फोन में है ना,
स्नैक वाला जो गेम होता था, कितना ही लंबा घुमाओ, घुमा घुमा के इधर मोड़ दो उधर मोड़ दो, सेम वैसे ही लग रहा है जैसे ये ट्रेनें चलती हुई आ रही हैं, एक जा रही है। तो दोस्तों मैं आपको ये वाले राइट हैंड वाले पुल पे से जो दिखा चुका हूँ, जहाँ से 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक का प्लेटफॉर्म लास्ट है। आप दिखाते हैं आपको जो सामने वाला जो पुल दिख रहा है, वहां से आपको दिखेगा 1 नंबर से लेके 7 नंबर तक का प्लेटफॉर्म, जो दिखाता हूँ मैं आपको आगे वीडियो में, बने रहिए वीडियो में अंत तक। ये वही ट्रेन है जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाई थी 5 नंबर के प्लेटफॉर्म पर। तो हमने प्लेटफॉर्म नंबर 5 तक तो कवर कर लिया है, मतलब शूट कर लिया है। अब चलते हैं, जैसे हम यहाँ ब्रिज पे खड़े हैं, ऐसे ही ब्रिज सामने है जो केजी के कॉलेज की तरफ को निकल रहा है, वहाँ वाले पुल पे लेके चल रहे हैं, जो स्टेशन के दूसरे गेट पे से हमें बाहर निकालेगा। आइए दोस्तों, लेकिन जाना हमें प्लेटफॉर्म पे होकर ही है। 4-5 नंबर वाले प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, यानी एक साइड 4 है और एक साइड 5 है, इसी पे होते हुए निकलते हैं। भाई इस पुल पे तो ना, खड़े पुल पे जो नीचे को ढलान सब ना हुआ, काफ़ी सालों बाद चल रहा हूँ, क्योंकि पापा का हाथ पकड़ के चला था मैं बचपन में काफ़ी, क्योंकि नानी के घर से आना जाना ट्रेनों से ही होता था। हम दोनों का जोड़ा साथ ही चलता है, पर जगह जगह के यात्री लोग बैठे हैं और अपनी अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। कुछ की ट्रेन आ गई है, कुछ लोग निकल गए हैं और कुछ लोग वेट ही कर रहे हैं। आओ दिखाते हैं आपको आगे। देखिए कुछ इस प्रकार नज़ारा था 4 और 5 नंबर के प्लेटफॉर्म का, जहाँ पर यात्री लोग बैठे हुए थे और साइड में ट्रेन खड़ी थी। और यहीं हर प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को खाने पीने की भी पूरी सुविधा मिलेगी और साफ सफाई की भी। और यहीं पर सामने ये पीछे की ओर रेलवे के अधिकारियों के क्वार्टर्स, यानी रहने के कमरे उमरे बने हुए हैं, जहाँ पर वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं। और यहाँ पर आपको पानी की भी सुविधा हर प्लेटफॉर्म पे अच्छे से मिलेगी और साथ में कैंटीन की तो है ही। और गर्मियों के मौसम में भाई ठंडे पानी की भी सुविधा अच्छे से प्रोवाइड कराई गई है, और साथ में यहाँ पर साफ सफाई का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। यारो अपना मुरादाबाद जैसे स्मार्ट सिटी बन चुका है, उसी तरीके से अपना स्टेशन भी, मतलब जो रेलवे स्टेशन है, काफ़ी स्मार्ट बन चुका है। स्मार्ट फैसिलिटी मिल चुकी हैं अपने यहाँ के रेलवे स्टेशन को। और यही प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर नजीबाबाद अलीगढ़ गजरोला की ट्रेन खड़ी हुई थी, जो स्टेशन मास्टर साहब का वेट कर रही थी कि कब स्टेशन मास्टर साहब हरी झंडी दिखाएं और कब मैं अपनी मंजिल की ओर दौड़ लगाऊं। ये पटरी के बीच में जो हाई प्रेशर टंकियां लग रही हैं, ये तो आपने हर स्टेशन पे देखी होंगी। इनका काम होता है ट्रैक को साफ सुथरा रखना। तो अब लेके चलते हैं आप लोगों को इस वाले पुल पर, जहां से दिखेगा आपको 1 से लेके 7 नंबर तक का प्लेटफॉर्म। तो आइए लेके चलते हैं आपको। और ये जो सामने पुल दिख रहा है ना आपको, ये केजी के डिग्री कॉलेज की तरफ को जा रहा है, जो पीजी कॉलेज है, और इधर के एरिया को बोलते हैं लाइन पार। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। जैसे हम ऊपर पुल पे चढ़े, सामने दिखी हमें लिफ्ट। और दोस्तों इधर के साइड का नजारा कुछ इस प्रकार था। पुल के ऊपर का 2 साइड दी गई थी, एक तरफ से लोग आ रहे थे, एक तरफ से जा रहे थे। ये वही पुल है जहां से हम अभी ऊपर आए थे, और ये जा रहा है वही पुल जो केजी के डिग्री कॉलेज की तरफ को जा रहा है। आओ दिखाते हैं आपको आगे का नजारा। ये जा रहा है पुल लाइन पार, और यहीं से केजी के डिग्री कॉलेज की तरफ को जाते हैं। तो ये नज़ारा है अपने रेलवे ट्रैक का। ये कोई छोटा मोटा रेलवे ट्रैक नहीं है, अपने मुरादाबाद मंडल का मिनी दिल्ली है एक तरीके से। इसे मिनी दिल्ली भी बोलते हैं, जो आम भाषा में बोलते हैं। इसकी जड़ें काफ़ी दूर तक फैली हुई। ये सामने 6 और 7 नंबर का प्लेटफॉर्म भी यहाँ से दिख रहा है आप लोगों को इस पुल से। अपने मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन के हर एक प्लेटफॉर्म पर हर एक तरह की सुविधा दी गई है, जैसे खाने पीने से लेकर हर चीज़ की। साफ सफाई का भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। और वो सामने जो पुल दिख रहा है आपको, वो है अपने रेलवे स्टेशन का अगला गेट। लेकिन वहाँ तक की मैं वीडियो बना नहीं सकता, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वहाँ की अपने वीडियो फिर कभी बनाएंगे। भाई लास्ट पुल तक हमने आप लोगों को दिखा दिया। अब यहाँ से चलते हैं वापस। अब केजी के पुल के पास तक का तो आप लोगों को दिखा दिया। अब लेके चलते हैं आपको यहाँ से सामने की ओर। आगे चलने पर हमें फिर से एक लिफ्ट दिखी, जो कि हर जगह ज्वाइंट थी, हर प्लेटफॉर्म पर। और इसी से थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें दिखी स्वचालित सीढ़ियाँ, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बनी हुई थी। वाह यार, अपना मुरादाबाद भी काफ़ी स्मार्ट सिटी बन चुका है। अब जब भाई सीढ़ियाँ दिखी गई हैं, तो इसका भी ट्रायल बनता ही है। भाई अच्छा तो काफ़ी लग रहा, लेकिन ऐसी ही सीढ़ियाँ पीवीआर में भी थी, जहाँ हम गए थे सिनेमा हॉल में ब्लॉग शूट करने, लेकिन वहाँ तो सब मामला बंद पड़ा था। और यहाँ जैसे हम नीचे उतरे तो यहाँ लिखा भी था स्वचालित सीढ़ियाँ। अब हमें फिर से वापस जाना है पुल पर, क्योंकि यहाँ का लास्ट सिरा तो रह ही गया है, जहाँ से पुल का एंड होता है, जो हमें बाहर की ओर लेके जाएगा। दिखाते हैं आप लोगों को। चलो वापस जाना पड़ेगा, उसके लिए हमें फिर से पुल पे वापस। तो दोस्तों फिर से लेके आ गया हूँ मैं आप लोगों को पुल के ऊपर, क्योंकि अभी रह गया है लास्ट जीना, जहाँ से हमें उतर के नीचे जाना है। और यहाँ से ऊपर से कुछ नज़ारा इस प्रकार दिख रहा था, और यहीं वाहन भी खड़े हुए थे, बाइक्स भी खड़े हुए थे। पार्किंग एरिया है काफ़ी अच्छा, जो मैं आप लोगों को नीचे उतर के दिखाता हूँ। और यहाँ ऊपर से नज़ारा कुछ इस प्रकार दिख रहा था। सामने रोड चलता हुआ दिख रहा है, जहाँ से ट्रैफिक चल रहा है। तो आइए लेके चलते हैं नीचे की ओर जीने के सहारे से। तो नीचे का नज़ारा कुछ इस प्रकार होने वाला है दोस्तों। ये है एग्जिट गेट, जिसके द्वारा हमें बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन अभी हमें बाहर नहीं जाना है। और ये है यहाँ पे पार्किंग एरिया, जहाँ बाइकें खड़ी थी काफ़ी सारी। अभी तो थोड़ा सा एरिया रह गया है, जो मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ।
तो जैसे ही हम लोग रेलवे स्टेशन के अंदर मेन गेट से एंट्री मारेंगे, यहीं दिखेगी आप लोगों को दवाइयों की दुकान और बराबर मिलेगा आप लोगों को दोस्तों एटीएम की भी सुविधा। यानी कि रेलवे स्टेशन पर एक बार आ जाने के बाद आप लोगों को जरूरत की चीजों के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सब चीज यहीं पर प्रोवाइड कराई गई हैं। फिर चाहे दवाइयों की जरूरत हो या खाने पीने की जरूरत हो या फिर एटीएम से पैसे निकालने की भी जरूरत हो या आराम करने की भी जरूरत हो, सब सुविधाएं यहीं पर प्रोवाइड कराई गई हैं। अरे आराम से याद आया, अभी तो आप लोगों को आगे का नजारा दिखाना बाकी है। लेके चलते हैं आप लोगों को यहाँ के फाइनल एरिया की तरफ। तो यहीं आप लोगों को देखने मिलेगी स्क्रीन जिस पे ट्रेन नंबर और टाइमिंग आ रही होगी छपके। अंदर का नजारा तो बाद में देखेंगे, पहले एंट्री गेट दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ का। तो ये यहाँ का है एंट्री गेट मुरादाबाद जंक्शन। दोस्तों ये ब्रिटिश शासन के समय का बना हुआ है अपना मुरादाबाद स्टेशन। लेके चलते हैं अंदर की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर गर्मियों के समय पे काफी लोग बैठे होते हैं और ये जो ऊपर पंखा लगा हुआ है ना हेलीकॉप्टर के पंखों का, मतलब ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि सबसे बड़ा पंखा है यहाँ का ये। तो ये भी चल रहा होता है गर्मियों के मौसम में, लेकिन अभी ठंड है तो फिर सब लोग प्लेटफॉर्म पे बाहर धूप में बैठे हुए हैं। और यहीं पर सामने बड़ी सी एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन भी चल रही है। और ये है इस हॉल के छत का नज़ारा जो काफ़ी मजबूती से बना हुआ है और साथ में यहीं पर बड़े बड़े पंखों वाला फैन भी लटका हुआ है। तो यहाँ पर दिखाया मैंने आपको मुरादाबाद में जो सबसे बड़ा पंखा लगा हुआ है हमारे रेलवे स्टेशन पर। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं आगे भी। और यहीं देखने मिलेगी दोस्तों आप लोगों को एक शानदार कैंटीन, जहाँ पर आप लोगों को खाने पीने से लेकर डेली यूज में आने वाली चीजें तक मिलेंगी। फिर चाहे ब्रश हो, कोलगेट हो, साबुन हो, परफ्यूम हो, A to Z सब मिलेगा। ऑटो में बैठकर हम दोनों भाई निकल चुके हैं अपने घर की ओर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय समीर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सब में फैला दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।